क्या हम अपने रिलेशनशिप्स में एक दूसरे का कप भर रहे हैं या फिर अपना कप ही खत्म किए जा रहे हैं? कि जिंदगी के हर एक फेज का एक मकसद होता है। आपने कभी सोचा है कि एक प्रॉफिट, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी के गहरे सवालों के जवाब जानता हो, अपने लोगों से दूर किसी आइलैंड पर 12 साल से क्यों रह रहा था? ये कहानी है अल मुस्तफा की, जो द प्रॉफिट बुक के मेन कैरेक्टर हैं। द प्रॉफिट खलील जिब्रान द्वारा लिखी हुई एक ऐसी फिलोसफिकल बुक है जो दुनिया भर में मशहूर है और 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस में आज ट्रांसलेट हो चुकी है। इस बुक की टीचिंग्स आज भी हमें इंस्पायर करती हैं और ह्यूमन इमोशंस के बारे में बहुत ही डीपली हमें समझाती है। अल मुस्तफा नाम के प्रॉफिट 12 साल से ऑर्फलीज नाम के एक आइलैंड पर रह रहे थे, एक तरह से एक वनवास में, जहां वो वेट कर रहे थे उस दिन का जब एक शिप आएगी और उन्हें वापस अपने शहर ले जाएगी। ये प्रॉफिट वहां के लोगों के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो उनके गाइड, उनके दोस्त और उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। लोग अपने दुख, सुख, क्वेश्चन, सीक्रेट सब लेके उनके पास आते थे और हर बार वो प्रॉफिट उनको जिंदगी देखने का एक नया नजरिया देते थे। लेकिन प्रॉफिट का वहां रहना टेम्पररी था। एक दिन एक शिप आई। ये वही शिप थी जो प्रॉफिट को वापस ले जाने के लिए आई थी, उस जगह, उस देश जहां से वो आए थे। जब लोगों को पता चला कि प्रॉफिट उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं, उनका दिल भर गया। उन्होंने सोचा, अब हमारे सवालों का जवाब कौन देगा और हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा। लेकिन ये इमोशन सिर्फ उन लोगों के नहीं थे, प्रॉफिट भी सेम फील कर रहे थे। उनके भी दिल में एक हलचल सी हो रही थी, क्योंकि 12 साल से वो उस आइलैंड पर उन लोगों के साथ एक फैमिली की तरह ही रह रहे थे। पर साथ ही उनका मन बहुत खुश भी था, क्योंकि वापस वो अपने शहर, अपने लोगों के पास जाने वाले थे। जैसे एक भटका हुआ मुसाफिर वापस अपने घर के रास्ते पर चल पड़ता है। जब उस शिप का एंकर डाला गया तो सब लोग भागे हुए प्रॉफिट के पास आए और उन्होंने बोला, प्रॉफिट, जाने से पहले हमें वो विजडम दे दो जो हम जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे। प्रॉफिट उन्हें मना नहीं कर पाए। उन्होंने उनकी बातों को सुना और एक एक करके उनके हर एक जवाब के बारे में बताया। और वो जवाब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं थे, वो हम सब के लिए हैं। सबसे पहला सवाल एक औरत ने पूछा, हमें प्यार के बारे में कुछ बताओ प्रॉफिट। प्रॉफिट आगे से मुस्कुराए और बोले, प्यार तुम्हें बुलंदियों तक ले जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर के जख्मों को भी खोलता है। प्रॉफिट ने कहा कि प्यार एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो स्मूथ नहीं होती। ये जर्नी कभी कभी आपको दर्द देती है, कभी कभी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं आपको, पर ये सब भी जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस ही आपको आपके अंदर छिपे हुए प्यार वाले इमोशंस से मिलवाती है। फिर प्रॉफिट कहते हैं कि प्यार का असली एसेंस आजादी में छुपा है। सोचिए, अगर आप किसी से प्यार करते हो और उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो क्या वो प्यार है? नहीं। प्रॉफिट कहते हैं कि प्यार का मतलब पोजेस करना नहीं होता। अगर प्यार रस्सी बन जाए, तो किसी को बांधने लगे, तो वो प्यार नहीं, एक बर्डन बन जाता है। प्रॉफिट ये भी कहते हैं कि प्यार में थोड़ा स्पेस होना भी जरूरी है। जैसे एक दिए की रोशनी एक मंदिर को रोशन करती है, वैसे ही प्यार की रोशनी दो इंसानों की इंडिविजुअलिटी को रोशन करे और लाइफ के सफर में आगे बढ़ने में हेल्प करे। अगर आप एक दूसरे को इतना बांध दोगे कि सांस भी ना ली जाए, तो प्यार घुटन बन जाएगा। प्यार का मतलब है साथ होना, लेकिन अपने सपनों और जज्बातों को खुद से जीने भी देना। प्यार एक आजाद पंछी की तरह होना चाहिए, जहां दोनों पंछी एक ही साथ उड़ान भर रहे हैं, पर एक दूसरे को एट द सेम टाइम स्पेस भी दे रहे हैं। लेकिन उनका दिल एक ही आसमान के नीचे है, जहां वो एक साथ उड़ना चाहते हैं। जब प्यार की बात हुई तो किसी ने पूछा कि प्रॉफिट, शादी के बारे में इस पर प्रॉफिट ने एक बहुत यूनिक सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शादी एक साथ चलने का सफर है। शादी में पार्टनर्स एक ट्री से निकली हुई दो ब्रांचेस की तरह होती हैं, जिनकी रूट एक ही है एंड वो अपने अपने डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पर वो बंधे हुए हैं एक ही रूट सिस्टम से। इसका मतलब क्या है कि शादी का एसेंस एक बैलेंस में है, एक साथ रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, लेकिन एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को भी रिस्पेक्ट करना। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के ड्रीम्स को रिस्पेक्ट करते हैं और अपने ड्रीम को दूसरे की ड्रीम से ज्यादा बड़ा नहीं कंसिडर करते। प्रॉफिट की फिलॉसफी आज के मॉडर्न एरा के कपल्स के लिए भी परफेक्ट है। उन्होंने कहा, फिल ईच अदर्स कप बट ड्रिंक नॉट फ्रॉम वन कप। मतलब शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को नर्चर करते हैं। एक एनालॉजी सोचो, दो कप्स और एक जग। दोनों कप्स जग से भरे जा रहे हैं और एक दूसरे के कप्स में भी पानी डाल रहे हैं, लेकिन वो पानी एक कप में नहीं मिलाया जा रहा। क्यों?
क्योंकि प्रॉफिट कहते हैं कि शादी एक बैलेंस है, एक पार्टनरशिप जिसमें आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फिर प्रॉफिट कहते हैं कि शादी का मतलब होता है कि आप एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, खुशी में, दुख में, हर एक मोमेंट में आप एक दूसरे के साथ खड़े हैं। लेकिन वो कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों लोग अपने आप में खुद को कंप्लीट फील करते हैं। अगर आप खुद का कप खाली रख रहे हो और सिर्फ दूसरे का ही कप फिल करते जा रहे हो तो आपका कप एक ना एक दिन खाली हो जाएगा। प्रॉफिट एक और एनालॉजी देते हैं, जैसे एक मंदिर के दो पिलर्स पूरे मंदिर को संभालते हैं, इसी तरह शादी में भी स्पेस जरूरी है। शादी का मतलब अपने सपनों और अपनी ग्रोथ को छोड़ना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ खुद को बेटर वर्जन बनाना है। आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, लेकिन अपने अलग अलग रास्तों को रिस्पेक्ट भी करें। जब ये बातें चल रही थी तो फिर से एक औरत ने पूछा, हमें खुशी और दुख के बारे में भी बताओ। प्रॉफिट ने बोला, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा दुख अलग नहीं है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे दुख के डेप्थ से ही बनी है। जितना गहरा तुम्हारा दुख होगा, उतना गहरा तुम्हारा खुशी का एक्सपीरियंस होगा। लाइफ में जो भी दुख आता है वो तुम्हारे अंदर एक स्पेस बनाता है, एक नई जगह जो खुशी को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे एक सीड को एक दिन एक सुंदर पेड़ बनने के लिए जमीन के अंदर दफन होना पड़ता है, वो जमीन की डार्कनेस और प्रेशर का सामना करता है, पर वही डार्कनेस और प्रेशर उसे ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। बिल्कुल वैसे ही दुख एक फेज है जो आपको अंदर से और गहराई से मजबूत करता है, ताकि जब आपको फ्यूचर में कोई खुशी मिले तो आप उसको डीपली महसूस कर सको। अपनी बातें खत्म करने के बाद प्रॉफिट शिप में चढ़ते हैं, बोलते हैं कि मुझे जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हें अपने जवाब अब अपने अंदर खुद ढूंढने होंगे। प्रॉफिट की ये सारी बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक मिरर की तरह है जिसमें हमने खुद को देखना है और जिंदगी के असली मायनों को समझना है। जब प्रॉफिट अपनी शिप की तरफ चल रहे थे तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वो प्रॉफिट के लिए तो रो रहे थे, पर उनकी बातें उनके लाइफ लॉन्ग लेसन्स बन गई थी। और यही प्रॉफिट की टीचिंग्स का असली एसेंस है। हमें ये समझना है कि जिंदगी के हर एक फेज का एक मकसद होता है। दुख के बिना खुशी अधूरी है और आजादी के बिना प्यार एक बोझ लगता है। ये सिर्फ एक लेसन नहीं है, ये वक्त है खुद को ये पूछने का कि क्या हम खुशी और दुख दोनों को एक साथ गले लगा रहे हैं? क्या हम अपने प्यार में आजादी और रिस्पेक्ट के लिए जगह बनाते हैं? क्या हम अपने रिलेशनशिप्स में एक दूसरे का कप भर रहे हैं या फिर अपना कप ही खत्म किए जा रहे हैं? तो ये थी द प्रॉफिट की कहानी और उसकी टीचिंग्स।